अंदाज है, ज़बीता फलक जिसकी परवाज है, धनी राम पैंथर की वो आवाज़ है, युवा उत्साही दलित शेर धनी राम पैंथर मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैं इनसे आज इस महान संत के जयंती के पर्व पे इनके दो शब्द अपने इस चैनल के माध्यम से आम जन को देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और संपूर्ण देश के लोगों का जन्म दिवस पर उनकी लाख लाख बधाई देना चाहते हैं। हर्षोल्लास के साथ आप हर रविदास जी के जन्म उत्सव को मनाएं। और जो उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब था कि आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास इसको आपको दूर करना है। जो बाबा साहब ने कहा था, जो भगवान बुद्ध ने कहा था, जो तमाम महापुरुषों ने कहा कि आडंबर को खत्म करो और संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन और वंदन करो। आज सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के बारे में क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या कहेंगे इस स्लोगन पे आप? ये सरकार बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि दलितों और पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। निजीकरण करके दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। इतनी अच्छी सरकार। प्रधानमंत्री तो दलित के चरण पर धो रहे हैं। देखिए, ड्रामेबाजी कोई भी कर सकता है। एक तरफ दलितों के चरण छुए जाते हैं, दूसरे तरफ दलितों के कलम किए जाते हैं। दोनों चीजें चल रही है। मंत्री तो ये कहते हैं कि आप दलित के ऊपर हाथ कभी ना उठाएं, आप दलित के साथ सम्मान और प्यार से पेश आएं। यदि आपको मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार करना, मेरे साथ कर ले। सही बात है दलितों को, लेकिन आप सम्मान की नजर से देखें। दलितों का राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा पाता है, दलितों की घोड़े पर चढ़कर बारात नहीं जा पाती है, दलितों को कुएं में पानी पीने नहीं दिया जाता है, दलितों की इज्जत आबरू लूटी जाती है। मुझे लगता है कि जो हमारे साथ बर्बर अत्याचार हो रहा, हमारे ही साथ नहीं, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, और इतना ही नहीं, भारत के संविधान के साथ, जो भारत के संविधान की धारणा थी, वो धारणा के अगेंस्ट सारे काम हो रहे हैं। 20वीं सदी का ये भारत है। इतनी योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं, आवास योजनाएं, लोगों को जनधन योजनाएं, इंश्योरेंस की इतनी योजनाएं हैं कि गिनती कम पड़ जाए, कगारा कम पड़ जाए। क्या कहेंगे? मैंने कई बार हमने 4 जेबें इसमें हैं, 4 जेबें, 8 जेबें मेरी इस जेब में है, इसके बाद 4 जेबें इधर भी हैं। इतनी योजना है कि हम रखे नहीं पा रहे हैं। लेकिन दलितों का विनाश होने से कोई नहीं रोक रहा है। हमारा रिजर्वेशन खत्म हुआ, हमारे बच्चों की पढ़ाई खत्म हुई, हमारा हर तरीके से इस देश में हमको खत्म किया जा रहा है। ये संविधान को खत्म किया जा रहा है, और रहा तो बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसको हम किसी भी कीमत पर, हमारा खून का एक एक कतरा लगने के बाद अगर बाबा साहब का संविधान बचेगा तो हम खून का कतरा लगाकर भी बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे। कैसे एकजुट करेंगे समाज को? आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे संत गुरु रविदास की लहर आ गई है, बाबा साहब की लहर आ गई है। और मुझे
यहाँ के एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मिसाल है दलितों और अल्पसंख्यकों की एकता की मिसाल है। इनके लिए भी जोरदार में तालियों से इनका स्वागत करना। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? सब लोग एक रहो, संविधान को बचाओ, देश को बचाओ, हिंदू राष्ट्र नहीं होने देना है। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो आगे घड़ाओ पीछे झाड़ू बांधी जाएगी, उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की, धर्मनिरपेक्ष की कल्पना की है। वो राष्ट्र बना रहना चाहिए, यही मेरी